हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका करंट अफेयर टुडे की सेशन में। आज है आपका 2 मई 2020 और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2 मई के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर लीजिए ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप या हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां से डाउनलोड या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हेन विल द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन बी कंडक्टेड? महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव कब होंगे? तो हाल ही में आपका महाराष्ट्र विधानसभा परिषद की डेट तय की गई कि ये कब होंगे। ये होंगे आपके मई 21 को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये डेट आपकी सिलेक्ट की गई कि मई 21 को जो है आपके महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन होंगे। अब बात करते हैं महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल की। तो जो आपके प्रेजेंट टाइम पे इसकी 9 वैकेंट सीट्स हैं। महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो है 9 आपकी वैकेंट सीट्स हैं। इन्हीं को फुलफिल करने के लिए भगत सिंह कोश्यारी जो कि आपके महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, इन्हीं के द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी इलेक्शन कमीशन को कि आपकी ये डेट निकाल दे। तो अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूवल दिया गया है कि 21 मई को जो है महाराष्ट्र में विधानसभा जो आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन होंगे। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज टॉप्ड अमंग ऑल अदर स्टेट्स इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अनस्किल्ड लेबरर्स अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने में भारत के किस राज्य ने अन्य सभी राज्यों में से प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार से है, छत्तीसगढ़ ने, उत्तर प्रदेश ने, कर्नाटक ने या गुजरात ने? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य जो है अन्य सभी राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा है। किसमें? जो आपके अनस्किल्ड लेबरर हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में जो है छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर रहा है। बात करें छत्तीसगढ़ ने, तो छत्तीसगढ़ ने हाल ही में ये डाटा निकल कर आया है किसका? यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का। इनके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ हैज़ प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 18.51 लाख वर्कर्स अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। राजस्थान आपका दूसरे नंबर पर आया है और उत्तर प्रदेश जो है आपका तीसरे नंबर पर आया। तो आपको ये भी याद रखना है छत्तीसगढ़ जो है वो पहले स्थान पर रहा है। और कितने वर्कर्स को इसने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया? जो कि आपके अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट उन्हें प्रोवाइड कराया कितने? 18.51 लाख वर्कर्स को। तो आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया कि हु वाज नेम्ड द मेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर इन द न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड सेरेमनी 2020? न्यूजीलैंड क्रिकेट समारोह जो आपका न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार समारोह 2020 हुआ है, इसमें पुरुषों में एक दिवसीय खिलाड़ी के नाम से किसे चयनित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है? रॉस टेलर को, हेनरी निकोलस को, केन विलियमसन को या कॉलिन मुनरो को? तो यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हो। ये तस्वीर है आपके केम विलियमसन की। केम्स विलियमसन की ये तस्वीर है। तो इन्हें ही हाल ही में जो आपका न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार समारोह 2020 हुआ था, इसमें पुरुषों के एक दिवसीय खिलाड़ी के रूप में जो है प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो आपको याद रखना है केम विलियमसन का। केन विलियमसन की बात करें तो ये न्यूजीलैंड के स्कीपर केन विलियमसन है, स्कीपर हैं ये, एंड was named men's ODI player of the year. Williamson also had hugely successful year as he scored a total of 578 runs at an average of 82, including 2 centuries during the ICC World Cup 2019, in which he was named player of the tournament. तो आपको केम विलियमसन के बारे में भी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड? PESB के नए आपके जो चेयरमैन है वो कौन नियुक्त हुए हैं? विपुल बंसल, नृपेंद्र मिश्रा या फिर आपके कपिल देव त्रिपाठी या राजीव कुमार?
तो आपको याद रखना है जो आपके सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है या किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपके राजीव कुमार को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। बात करें फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी राजीव कुमार, यहाँ पर आप उनकी तस्वीर देख सकते हो। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये राजीव कुमार, अपॉइंटेड एज द PSB चेयरमैन, अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो आने वाले 3 साल की जो है 3 साल के लिए ये अपॉइंट किए गए हैं एज अ चेयरमैन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। तो आपको याद रखना है इनका नाम राजीव कुमार। अपॉइंटमेंट्स भी आपकी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू इकोनॉमिक्स अफेयर्स सेक्रेटरी। जो आपके नए इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी है वो कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये अपॉइंटमेंट्स आपकी चेंज हुई है। पिछले समय में ये पिछले पीरियड में कोई और थे इनकी जगह पे, इनके बारे में भी हम देखेंगे। तो आपको याद रखना है प्रेजेंट टाइम पे इनकी नियुक्ति हो चुकी है। 1 मई से जो है इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है एज अ न्यू इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी। तो इनका नाम है आपका अजय त्रिके। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हो। तो ये जो है आपके इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी आपके नियुक्त हुए हैं। बात करें तरुण बजाज की, तो अजय आपके त्रिके नहीं, तरुण बजाज इसका राइट आंसर है। तरुण बजाज जो है आपके अज्यूम चार्ज एज द न्यू इकोनॉमिक सेक्रेटरी ऑन द May 1, 2020। ही हैज़ अज्यूम्ड चार्ज at the time when the economy is under severe stress due to the ongoing coronavirus pandemic. He has succeeded अतनु चक्रवर्ती who retired on April 30। तो इनके स्थान पर जो पहले कौन थे आपके अतनु चक्रवर्ती थे, जो आपके क्या थे आपके इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी थे अतनु चक्रवर्ती। तो इनके स्थान पर जो है आपके तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तरुण बजाज को जो है इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि नेम द MSME लोन स्कीम लॉन्च्ड बाय द कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक टू प्रोवाइड देम फाइनेंशियल हेल्प एमिड कोरोना वायरस क्राइसिस। कोरोना वायरस संकट के बीच उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक द्वारा शुरू की गई एक MSME ऋण योजना का नाम बताइए। तो इस योजना का नाम है आपका क्या है? विकास अभय। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। विकास अभय नामक ये योजना जो है ये कर्नाटक सरकार द्वारा, कर्नाटक सरकार जो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है इनके द्वारा लॉन्च की गई है एट अ रीजनल रूरल बैंक हेडक्वार्टर इन धारवाड़। has launched a loan scheme for exiting micro, small and medium enterprises borrower whose business activities are disrupted on account of the COVID-19 pandemic। तो जिनका भी आपका बिजनेस डिस्टर्ब रहा है, जो आपके MSMEs है, तो उन्हें लोन की सुविधा प्रोवाइड की गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका लोन की सुविधा प्रोवाइड की गई है इसका नाम क्या है। इसका नाम रखा गया है विकास अभय। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑन May 1, 2020। अजय त्रिके, रविंद्र पनवार, तरुण बजाज या अतनु चक्रवर्ती। तो जो आपके नए सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, तो ये May 1 को इनकी नियुक्ति हुई है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 ये आते हैं आपके अजय त्रिके एज अ न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑन May 1, 2020। तो आपको इनका नाम याद रखना है अजय त्रिके। तो यहाँ पर जितनी भी अपॉइंटमेंट आपको मैंने बताई है वो आपको सभी याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि विच कंट्री हैज टॉप्ड in terms of budget transparency and accountability according to the open budget survey conducted by the International Budget Partnership for the year of 2019। तो वर्ष 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी द्वारा किए गए ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामलों में जो है किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सिंगापुर ने, आयरलैंड ने, न्यूजीलैंड ने या स्वीडन ने? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड हैज़ टॉप द चार्ट, इट हैज़ स्कोर्ड द 87 आउट ऑफ 100।
तो आउट ऑफ 100 कंट्रीज में से 87th प्लेस पर रहा है आपका न्यूजीलैंड, तो आपको याद रखना है। और इसी के साथ इंडिया के संदर्भ में बात करूं तो इंडिया में जो है आपका इंडिया की पोजीशन रही है 53rd। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया कि नीरज व्यास हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम एमडी एंड सीईओ ऑफ विच कंपनी रिसेंटली, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड या बजाज फिनसर्व लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो आपका पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है। इसी के जो आपके अपॉइंट हुए न्यू इंटरिम एमडी एंड सीईओ नीरज व्यास। तो इनका नाम आपको याद रखना है, कंपनी का नाम याद रखना है कि कहाँ के सीईओ जो है एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ये सीईओ एंड एमडी नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। पहला है आपका कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ब्राउट अंडर द जल शक्ति मिनिस्ट्री। जो आपका कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो किसके अधीन लाया गया है, यानी किसके अंतर्गत ये अब कार्य करेगा, ये कार्य करेगा जल शक्ति मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट का जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है इसके अंडर कार्य करेगा कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो आपको ये पता होना चाहिए। बात करें मणिपुरी डॉक्टर थांगजाम धब्बाली सिंह कॉन्फर्ड ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय जापान। तो आपका जो मणिपुर के डॉक्टर थे थांगजाम धाबली सिंह कॉन्फर्ड ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय जापान के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जो है आपका अवार्ड इन्हें दिया गया है मणिपुरी डॉक्टर थांगजाम धब्बाली सिंह को। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका अ बुक टाइटल्ड द रूम वेयर इट हैपेंड अ व्हाइट हाउस मेमोरियल ऑथर्ड बाय द जॉन बोल्टन। तो ये बुक आपकी लिखी गई जॉन बोल्टन के द्वारा। बुक का नाम आपको याद रखना है द रूम वेयर इट हैपेंड अ व्हाइट हाउस मेमोरियल। तो ये लिखी गई किसके द्वारा, आपकी जॉन बोल्टन के द्वारा, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द मई 2020। तो डेली बेसिस पर हम इन्हें देखते हैं। 1 मई की बात करें तो इंटरनेशनल लेबर डे और द मे डे के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ 1 मई की और बात करें तो ये महाराष्ट्र डे के रूप में मनाया जाता है और गुजरात डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो 1 मई आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एंड एट द एंड आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पूछा गया कि विच स्टेट हैज़ इम्पोज्ड कोविड-19 सेस ऑन डीजल एंड पेट्रोल। डीजल और पेट्रोल के ऊपर जो है कोविड-19 सेस निम्नलिखित में से किस राज्य ने लगाया है। मध्य प्रदेश ने, नागालैंड ने, महाराष्ट्र ने या मेघालय ने। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।